आज श्रद्धा इंटरमीडिएट कॉलेज कचनार राजतलाव वाराणसी। आज मैं कक्षा 12 का विषय गृह विज्ञान चैप्टर नंबर 1 का चौथा शुरू करने जा रही हूँ। इसमें है कि हमने आपको पहले भी बताया था, अगला इसके पहले ही पढ़ाया था हमने कि दूध की उपयोगिता। फिर इसके बाद उसी के आगे हमारा अगला हेडिंग है दूध के विभिन्न रूप, कि दूध के कितने रूप होते हैं। रूप का मतलब समझ रहे हैं, जैसे है कि संपूर्ण दूध, फिर वसा रहित दूध, खमीरीकृत दूध, फिर गाढ़ा दूध और पाउडर दूध। इसमें है पहला है हमारा क्या है, संपूर्ण दूध। संपूर्ण दूध में यह है कि दूध में जब प्राकृतिक रूप से सभी पोषक तत्व उपस्थित हों तब दूध को संपूर्ण दूध कहा जाता है। बिना पानी मिला हुआ दूध शुद्ध एवं ताज़ा दूध संपूर्ण दूध कहलाता है। जैसे है कि जिस तरीके से हम दूध, जैसे है कि हम जो ताज़ा दूध प्रयोग करते हैं वो हमारा क्या होता है, संपूर्ण दूध, क्योंकि उसमें हम पानी उन्हीं का कोई भी मिलावट या कुछ भी उसमें डालते नहीं है, नहीं पाउडर नहीं पानी, कुछ भी उसमें मिलावट नहीं करते, तो हमारा दूध क्या होता है, संपूर्ण दूध। फिर है दूसरा हेडिंग है वसा रहित दूध। जैसे है जब कच्चे दूध से संपूर्ण अथवा थोड़ी मात्रा में वसा निकाल ली जाती है तब दूध वसा रहित हो जाती है। जैसे है इसे खमनिया दूध भी कहते हैं। जिन्हें वसा खाने की मनाही हो उसके लिए दूध लाभकारी होता है। जैसे है कि हम लोग दूध का जो मलाई होता है उसको ऊपर से निकाल लेते हैं, उसमें मक्खन सहित उसको निकाल लेते हैं, तो जितने भी उसमें मतलब कि घी रहता है वो क्या होता है, निकल जाता है। बस क्या हमारा बचता है, दूध बचता है। तो वह क्या होता है, कच्चा दूध, मतलब कि वसा रहित दूध बचता है। फिर है हमारा तीसरा हेडिंग है खमीरीकृत दूध। खमीरीकृत दूध, जब दूध का अम्ल या बैक्टीरिया द्वारा खमीरीकृत कर दिया जाता है तब इसे खमीरी दूध कहते हैं। जैसे है कि हम लोग यूज़ कर बनाते हैं ना मट्ठा और दही, उसमें क्या खमीर के द्वारा वो उसमें खट्टापन और मतलब आ जाता है, तो वह क्या होता है, हमारा खमीरीकृत दूध होता है। फिर चौथा है हमारा गाढ़ा दूध। गाढ़ा दूध क्या होता है, दूध का एक रूप यह भी है जिसे रासायनिक विधि से दूध के जल को इतना सुखा दिया जाता है कि वह गाढ़े शहद के समान हो जाता है। इसे शक्कर की मात्रा अधिक कर देने से वह अधिक दिन तक सुरक्षित रह सकता है। कभी कभी इसमें अलग से विटामिन की कुछ मात्रा मिलाकर इसे पौष्टिकता बढ़ा दी जाती है और इसमें गरिष्ठ हो जाता है, तो छोटे छोटे बच्चों को नहीं दिया जाता। जैसे कि है कि हम लोग जैसे खोया बनाते हैं ना, तो उस तरीके से उसको हम लोग क्या करते हैं, दूध को उबालते हैं कुछ देर तक, और जब वो मोटा हो जाता है उसमें चीनी उनी डाल के उसके हम लोग कई प्रकार की मिठाइयाँ भी तैयार कर लेते हैं, उसको खाते भी हैं। ठीक है, तो अगला है हमारा क्या है, पाउडर दूध। रासायनिक विधि से दूध के जल की संपूर्ण मात्रा सुखा देने से दूध चूर्ण रूप में बन जाता है। जैसे है रासायनिक विधि द्वारा, जैसे है अनेक प्रकार की विधियों द्वारा, जैसे रासायनिक विधि द्वारा उसमें अनेक प्रकार के केमिकल मिला के दूध को क्या किया जाता है, सुखा दिया जाता है। फिर उसका एक गाढ़ा पेस्ट तैयार होता है। उसको सुखाने के बाद तो उसको क्या किया जाता है, एक दूध का चूर्ण रूप बना लिया जाता है। जैसे कि जब उसका तैयार हो जाता है तो उसको अलग से उसको चूर्ण के रूप में बना के उसको डब्बे में भर के तैयार किया जाता है। तो यह दूध क्या होता है, वसा युक्त तथा वसा रहित प्रकार का बनाया जाता है। इसे उबालते पानी में खोलने से वास्तविक दूध भी की भांति, जैसे देखते हैं आप लोग डब्बा जो दूध होता है, पाउडर होता है, तो उसको क्या करते हैं हम लोग, आता है मार्केट में, तो उसको लाके घर पे जब हम लोग चाय में बनाते हैं या खीर कुछ भी बनाते प्रयोग करते हैं, तो उस चीज़ को क्या होता है कि हमारा दूध जो रहता है वसा रहित, उसमें सारे मतलब कि जितने भी रहते हैं वसा रहित तत्व उसमें मिले रहते हैं। फिर हमारा है इसके बाद है अगला है हमारा दूध के विभिन्न पदार्थ। दूध से विभिन्न प्रकार के भोज्य पदार्थ बनाए जाते हैं, जैसे क्रीम, मक्खन, घी, दही, पनीर, चीज़ तथा खोया आदि। जैसे है दूध के विभिन्न पदार्थ, जैसे दूध से हम लोग कितने प्रकार के पदार्थ तैयार कर सकते हैं खाने के लिए, जैसे क्रीम हो गया है, मक्खन हो गया, घी हो गया, दही हो गया, पनीर हो गया, चीज़ हो गया तथा खोया आदि तैयार किया जाता है। फिर हमारा अगला हेडिंग है कि दूध का पाश्चुरीकरण। मतलब पाश्चुरीकरण मतलब क्या होता है कि दूध को उबाल के पाश्चुरीकरण किया जाता है।
दूध अत्यंत उपयोगी आहार होते हुए भी यह अत्यंत कोमल प्रकृति का भोज्य पदार्थ है। थोड़ी सी असावधानी से यह शीघ्र अशुद्ध हो जाता है तथा उसके तत्व नष्ट हो जाते हैं। कच्चे दूध का प्रयोग अधिक लाभदायक नहीं होता तथा दूध उबालने से विटामिन सी बिल्कुल नष्ट हो जाते हैं। दूध को अशुद्ध होने से रोकने तथा पौष्टिक तत्वों से बचाने के लिए उसका पाश्चुरीकरण कर लिया जाता है। जैसे है कि अगर हम लोग क्या करते हैं, दूध को अगर उबाल के उसका ज़्यादा तक नहीं, फिर भी उसको उबालने का एक टाइम होता है। उसका टाइमिंग कितना होता है कि 62 से 65 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर लगभग आधे घंटे तक गर्म किया जाता है। इससे दूध में उपस्थित हानिकारक सभी जीवाणु क्या होते हैं, नष्ट हो जाते हैं। फिर दूध को हम लोग क्या करते हैं, ठंडा कर लेते हैं। फिर वह हम क्या दूध को पीते हैं तो हमारे स्वास्थ्य के लिए क्या होता है, लाभदायक होता है। फिर है दूध एक संतुलित आहार है। दूध को हम लोग क्या करते हैं, संतुलित आहार के रूप में क्यों मानते हैं। अगला है हमारा दूध एक संतुलित आहार। दूध को हम लोग संतुलित आहार के रूप में क्यों मानते हैं। जैसे है वह आहार जिसमें सभी पोषक तत्व पाए जाते हैं। जैसे हम लोग एक भोजन ग्रहण करते हैं तो उसमें क्या क्या पाए जाते हैं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, खनिज लवण, विटामिन, जल आदि हो, ये सब क्या पाए जाते हैं, संतुलित आहार। जैसे भोजन में ये सब सारे तत्व पाए जाते हैं। तो अगला है हमारा कि उसी में कि दूध को हम जितना हम लोग एक भोजन ग्रहण करने में ये सारे पोषक तत्व कौन कौन से, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, खनिज लवण, ये सब पाया जाता है। ठीक उसी प्रकार दूध केवल हम लोग ग्रहण करते हैं तो उसमें ये सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं। इसलिए हम लोग दूध को क्या मानते हैं, एक संतुलित और एक संपूर्ण आहार मानते हैं। ठीक है, फिर तो ये आज का हमारा चैप्टर समाप्त हो गया है। ठीक है, तो इसके बाद हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अब आपका अति लघु उत्तरी प्रश्न। अति लघु उत्तरी प्रश्न में हम आपको बताएंगे, जैसे कि इसमें देखिए दिया है, दूध एक संपूर्ण आहार क्यों कहलाता है। क्योंकि उसमें दूध में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, लवण, विटामिन तथा जल आदि तत्व पाए जाते हैं, इसलिए दूध को संपूर्ण आहार माना जाता है। फिर दूसरा है हमारा क्वेश्चन है, दूध के आहार में कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं। दूध में 87.2% जल पाया जाता है, 3.80% वसा पाया जाता है, 3.50 प्रोटीन, 4.80% कार्बोहाइड्रेट, 0.65 खनिज लवण पाए जाते हैं। फिर है हमारा तीसरा है, दूध में किस विटामिन का प्रायः अभाव होता है। दूध में विटामिन डी एवं ई का अभाव होता है। फिर है दूध का पाश्चुरीकरण किसे कर, जैसे कि अभी हम आप लोगों को बताए हैं दूध का पाश्चुरीकरण, दूध के संरक्षण अथवा अधिक समय तक खराब होने से बचाने की प्रक्रिया को जिसे है पाश्चुरीकरण। जैसे कि दूध को हम लोग को अधिक देर तक रखने के लिए क्या किया जाता है, दूध का पाश्चुरीकरण किया जाता है। फिर है हमारा दूध से बनने वाले भोज्य पदार्थ कौन कौन से हैं, ये तो आप लोगों को पता ही है, बता भी चुके हैं कि दूध से बनने वाले पदार्थ जैसे क्रीम, मक्खन, दूध, दही, ये सब चीज़ें किससे होते हैं, दूध से तैयार किए जाते हैं। ठीक, आज का टॉपिक हमारा बस चैप्टर समाप्त हो गया है। इसके बाद हम आप लोगों को बहुविकल्पी क्वेश्चन बता देंगे। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक, आज का बस टॉपिक हमारा इतना ही है।